विज्ञान भले ही कमाल की चीज है, ये हमें अंतरिक्ष में भेज सकती है और बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक कर सकती है। इतना ही नहीं, साइंस की मदद से हम ऐसे अनोखे पदार्थ बना सकते हैं जो किसी साई-फाई मूवी से आए हुए लगते हैं। आपके हाथों में आते ही गल जाने वाले ठोस पदार्थ से लेकर अंतरिक्ष में एलिवेटर बनाने के काम आने वाले मटेरियल तक पेश है इंसानों द्वारा बनाए गए आज तक के 10 सबसे अनोखे पदार्थ। नंबर 10, ग्लोई। ग्लोई एक ऐसा पदार्थ है जो बिना किसी करंट या बिजली के रोशनी पैदा करता है। ग्लोई की इस खूबी का राज अपने शरीर से रोशनी पैदा करने वाले एक खास प्रकार के बैक्टीरिया में छिपा हुआ है। इस सब्सटेंस को तैयार करने के लिए कंपनी ने बैक्टीरिया के डीएनए में फेरबदल करके उनमें बायोल्यूमिनेसेंस या जीव दीप्ति के गुण पैदा कर दिए। हवाईयन बॉबटेल स्क्विड में पाए जाने वाले कुछ जीन्स इन बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। हर ग्लोई बबल में बाहर की ओर एक पारदर्शी शेल होती है जो ऑक्सीजन और पोषक तत्वों से लैस होती है और ये बल्ब हमें ब्लूइश ग्रीन कलर की रोशनी देती है। कंपनी की माने तो वे कुछ ऐसा उपाय निकालना चाहते हैं जिससे प्रकाश से होने वाले प्रदूषण में कमी आए। ग्लोई बल्ब की सबसे खास बात यह है कि ये कोई भी आकार ले सकती है। आप चाहें तो इसे किसी स्टिकर की तरह खिड़की पे चिपका सकते हैं या किसी नॉर्मल लैंप की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर एक समस्या ये है कि ये सिर्फ 3 दिनों तक ही काम करती है और इससे खतरनाक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा बना रहता है। इमेजिन कीजिए कि लोग इन्फेक्शन की वजह से ज़ॉम्बी बन गए हैं और कॉल ऑफ ड्यूटी की तरह बड़ी बड़ी चमकती हुई आंखें लिए फिर रहे हैं। खैर जो भी हो, कंपनीज इन बल्ब्स को और भी ज्यादा बेहतर बनाने में लगी हुई हैं ताकि ये और लंबे समय तक रोशनी दे सके। ये देखना बड़ा ही रोचक होगा कि क्या आगे चलकर ये अनोखी बबल्स रोशनी पाने के सबसे लोकप्रिय तरीके के रूप में प्रचलित हो पाएंगी। नंबर 9, गैलियम। गैलियम एक बड़ा ही अजीब मेटल है। आप में से सबसे होशियार लोग ये बात पहले से जानते होंगे कि गैलियम कोई मानव निर्मित पदार्थ नहीं है बल्कि एक नेचुरली अकरिंग एलिमेंट या प्राकृतिक तत्व है। हम इंसानों ने इस धातु की खोज मात्र की थी, ना कि उसका आविष्कार। ये मेटल इतना मजेदार है कि हमें इसे अपनी लिस्ट में शामिल करना ही पड़ा। कम तापमान पे गैलियम एक सख्त और भुरभुरा ठोस पदार्थ होता है, लेकिन 29.76 डिग्री सेल्सियस या 85.57 डिग्री फ़ारेनहाइट के तापमान पे पहुंचते ही ये लिक्विड या तरल रूप धारण कर लेता है। यानी अगर आप इसे अपने हाथ पर रखते हैं तो ये तुरंत एक चमकीले लिक्विड में बदल जाएगा, मानो ये किसी धातु की बर्फ हो। गैलियम को ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स या सेमीकंडक्टर्स बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो $10 में इसकी थोड़ी सी मात्रा ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। पर ध्यान रहे कि इस मेटल को हैंडल करते वक्त आपको पूरी सावधानी बरतनी होगी। गैलियम दूसरे मेटल्स को भी क्षति पहुंचा सकता है, खासकर अगर आप उन मेटल्स की सतह पुरानी या घिसी पिटी हुई हो। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि स्क्रैचेस वाले एक आईफोन के संपर्क में आने पर गैलियम उसका क्या हाल करता है। महज कुछ ही घंटों में फोन पूरी तरह से तबाह हो जाता है। तो इससे क्या सबक लेना चाहिए आपको? यही ना कि गैलियम हैंडल करते वक्त अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को उससे दूर ही रखिएगा। नंबर 8, मकड़ी का कृत्रिम जाला। क्या आपके मन में भी स्पाइडरमैन बनने का ख्याल आया है? हो सकता है आपका ये सपना जल्दी ही सच साबित हो जाए, क्योंकि बहुत से लोग मकड़ी के रेशम को बड़े पैमाने पर कृत्रिम या आर्टिफिशियल रूप से बनाने की कोशिशों में जुटे हुए हैं। पर आप सोच रहे होंगे इसे बनाने से आखिर फायदा क्या है? आपको नहीं पता? तो जानकारी के लिए बता दें कि मकड़ी का रेशम दुनिया के सबसे मजबूत मटेरियल्स में से एक माना जाता है। स्टील या इस्पात के मुकाबले पूरे 5 गुना ज्यादा ताकतवर। मकड़ी के जाले जितने पतले स्टील के किसी रेशे को जाले के मुकाबले 5 गुना ज्यादा आसानी से तोड़ सकता है। मकड़ी का जाला सिर्फ इसलिए आसानी से टूट जाता है क्योंकि वो बेहद पतला होता है। पर दिक्कत यह है कि आर्टिफिशियल रेशम को बड़े पैमाने पर बनाना एक बेहद मुश्किल काम है और वैज्ञानिक काफी लंबे समय से इस जतन में लगे हुए हैं कि अभी हाल ही में कुछ लोगों को इस दिशा में थोड़ी कामयाबी हाथ लगी है। उदाहरण के तौर पर जापानीज स्टार्टअप स्पाइबर को ही ले लीजिए, जिसने मकड़ी के शरीर में मौजूद रेशम पैदा करने वाले जीन्स का पता लगा लिया है। इस जानकारी की मदद से स्पाइबर ने एक ऐसा बैक्टीरिया विकसित किया जो कि मात्र 10 दिनों में हूबहू मकड़ी जैसा रेशम पैदा कर सकता है। वे इसे पोशाक बनाने से लेकर स्पेस ट्रैवल तक जैसे कामों में इस्तेमाल करना चाहते हैं। कंपनी ने इस सिल्क से कार की एक सीट भी विकसित की है जो जबरदस्त झटकों को आराम से झेल सकने में सक्षम है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मकड़ियों की जरा भी जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 7, कार्बन नैनोथ्रेड। ये पदार्थ तो बहुत कुछ कर सकता है और इस बात के 2 एग्जांपल्स आपको देता हूँ। इसे कैंसर के इलाज से लेकर स्पेस एलिवेटर बनाने तक में इस्तेमाल किया जाता है। कमाल की बात है ना? इंसानों द्वारा बनाए गए इस रेशे को डायमंड नैनोथ्रेड भी कहा जाता है। ये पदार्थ कार्बन कणों के आड़े तिरछे ढांचे का बना हुआ होता है। कार्बन नैनोथ्रेड बनाने के लिए तरल बेंजीन को धरती की सतह पर पड़ने वाले हवा के दबाव के मुकाबले 2 लाख गुना ज्यादा दबाव से होकर गुजरना पड़ता है। इस रेशे की मोटाई सिर्फ 4 कार्बन एटम्स के बराबर होती है, यानी इंसान के बाल की तुलना में 20,000 गुना ज्यादा। लेकिन इसे कमजोर समझने की भूल मत कीजिएगा, क्योंकि ये दुनिया के सबसे मजबूत नैनो मटेरियल्स में से एक है। इसीलिए इसे स्पेस एलिवेटर बनाने में यूज किया जाता है, क्योंकि ये
मजबूत होने के साथ साथ वजन में काफी हल्का होता है। इस काम के लिए स्टील को यूज नहीं किया जा सकता क्योंकि वो खुद के भार तले ही दब के टूट जाएगी। नैनो थ्रेड्स का आविष्कार अभी हाल ही में 2014 में हुआ था, सो अभी हमें इनके बारे में और ज्यादा जानने की जरूरत है। उम्मीद करता हूँ ये अनोखा पदार्थ आगे भविष्य में हमें स्पेस एलिवेटर में बैठने का मौका जरूर देगा। नंबर 6, बेसिलाफिला। कंक्रीट हमारे चारों ओर मौजूद है। इसकी मदद से हम पूरे के पूरे शहर बसा चुके हैं, जिनमें पुल और ऊंची बिल्डिंग से लेकर विशालकाय डैम्स जैसे कमाल के स्ट्रक्चर शामिल हैं। लेकिन वर्तमान में क्षतिग्रस्त कंक्रीट की मरम्मत करने में बहुत समय लगता है और अच्छा खासा खर्चा भी आता है। इतना ही नहीं, कंक्रीट बनाने की प्रक्रिया के दौरान वातावरण भी प्रदूषित होता है। पर शायद इन दिक्कतों का हल मिल चुका है। जी हाँ, बेसिलाफिला ये कंक्रीट की दरारें भरने वाला एक जेनेटिकली मॉडिफाइड बैक्टीरिया है, जिसे 2010 में कुछ स्टूडेंट्स ने बनाया। ये बड़े ही काम की चीज है क्योंकि इससे किसी भी मटेरियल की लाइफ में जबरदस्त इजाफा किया जा सकता है। बेसिलाफिला को कंक्रीट की दरारों पे स्प्रे किया जाता है, जहां ये अपनी जड़ें जमा कर बढ़ने लगता है। बढ़ते दरार की तह तक पहुंचने पर ये बैक्टीरिया कैल्शियम कार्बोनेट और ग्लू का एक मिश्रण पैदा करता है। ये मिश्रण दरारों को भरकर चीजों को फिर से पहले की तरह मजबूत बना देता है। भूकंप वाले इलाकों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि इससे मरम्मत में होने वाला खर्च बहुत कम हो जाता है। वाह भाई, कॉलेज के उन लड़कों ने तो कमाल ही कर दिया। क्या चीज बनाई है। नंबर 5, स्टारलाइट। स्टारलाइट एक रहस्यमय पदार्थ है जिसे ब्रिटिश केमिस्ट और हेयर ड्रेसर मॉरिस वाट ने 1970 और 80 के दशक में बनाया था। रहस्यमय इसलिए क्योंकि कोई भी पक्के तौर पर नहीं जानता कि स्टारलाइट किस चीज से बना है। बस इतना पता है कि ये पदार्थ भीषण गर्मी को आराम से झेल सकता है। 1990 में स्टारलाइट को बीबीसी के तकनीकी शो टुमारोज वर्ल्ड या कल की दुनिया पे दिखाया गया था, जिसके बाद ये दुनिया भर में मशहूर हो गया। शो में एक अंडे को स्टारलाइट में लपेट कर वेल्डिंग मशीन से गर्म करने के बाद अंडा पका नहीं था और पकने पर कच्चे अंडे की तरह आराम से टूट गया। परीक्षण में सामने आया है कि स्टारलाइट 10,000 डिग्री सेल्सियस का तापमान पैदा करने वाली लेजर बीम को भी आराम से झेल सकता है। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय, बोइंग और नासा जैसी बड़ी संस्थाएं इस पदार्थ को अपने प्रोजेक्ट्स में यूज करना चाह रही थीं, जिसके लिए उन्होंने मॉरिस वाट से बातचीत भी की। पर मॉरिस कोई डील फाइनल नहीं कर पाए क्योंकि वे एक दिन 1 मिलियन पाउंड मांगते तो अगले दिन 10 मिलियन। दुर्भाग्यवश मॉरिस अपने इस क्रांतिकारी प्रोडक्ट का कमर्शलाइजेशन या पेटेंट करवाए बगैर ही 2011 में इस दुनिया से रुखसत हो गए। आज सिर्फ उनके कुछ करीबी लोग ही जानते हैं कि स्टारलाइट को किन चीजों से बनाया गया था। खैर, लोगों ने स्टारलाइट जैसे गुणों वाले कुछ दूसरे पदार्थ तो विकसित कर ही लिए हैं। 2018 में यूट्यूबर नाइट हॉक इन लाइट ने कॉर्न स्टार्च, बेकिंग सोडा और पीवीए ग्लू का इस्तेमाल करके ऐसा ही एक मटेरियल तैयार किया। सूखने पर यह मटेरियल सख्त हो जाता है और गर्म किए जाने पर सतह पर कार्बन फोम की एक परत बना देता है। कार्बन फोम की ये परत सतह को और ज्यादा गर्म होने से बचा लेती है। नंबर 4, D3O। पहली नजर में D3O नारंगी रंग की कोई मामूली सी पट्टी की तरह लगता है, पर असल में ये एक चीज ऐसी है जो हमारी जान भी बचा सकती है। D3O तेज झटके बर्दाश्त कर सकने वाली एक शॉक एब्जॉर्बिंग जेल है। इसे बनाने वाली कंपनी के अलावा कोई नहीं जानता कि ये जेल किस चीज से बनाई गई है। छूने पर ये नरम एवं गुलगुली लगती है, पर झटका लगते ही एकदम से सख्त हो जाती है। इस तरह के पदार्थों को गैर न्यूटनीय द्रव्य कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर ये वीडियो देखिए। देखा जेल को हल्के से टच करने पर क्या होता है। अब देखिए तेज झटका लगने पर ये एकदम से सख्त हो जाती है और उस शख्स को सुरक्षित कर लेती है। D3O को 1999 में विकसित किया जाना शुरू किया गया और ये 2005 में जाकर पूरा हुआ। इस पदार्थ के अणु कम दबाव में फ्रीली घूमते रहते हैं, पर अचानक से झटका लगने पर मजबूती से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। D3O की खास बात यह है कि ये चीजों की गति के प्रति कुछ ज्यादा ही संवेदनशील है, जिससे हमें बहुत तेज झटके सह सकने वाला एक नरम लचीला पदार्थ प्राप्त होता है। 2016 के विंटर ओलंपिक्स के दौरान अल्पाइन स्की एथलीट्स ने अपने घुटनों और कोहनियों को प्रोटेक्ट करने के लिए D3O का इस्तेमाल किया, जिसके बाद ये पदार्थ बहुत ही मशहूर हुआ। आज ये मटेरियल जूतों के सोल से लेकर सैन्य उपकरण जैसे तरह तरह के प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। D3O से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को भी सेव किया जा सकता है। यदि आप अपना फोन बार बार गिराते हैं तो इस मटेरियल को अपने लिए किसी वरदान से कम मत समझिएगा। नंबर 3, मैग्नेटिक थिंकिंग पुट्टी। इस चीज से खेलने में बड़ा मजा आता है। आप इसे किसी भी आम पुट्टी की तरह मोड़ सकते हैं, उछाल सकते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से ढाल सकते हैं और जितना चाहे खींच सकते हैं। लेकिन मैग्नेटिक थिंकिंग पुट्टी कोई आम पुट्टी नहीं बल्कि बेहद कमाल की है। किसी चुंबक के पास आते ही ये एकदम से जी उठती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें दसियों लाख की तादाद में सूक्ष्माकार चुंबकीय कण होते हैं। ये चुंबकीय कण पिसी हुई आयरन ऑक्साइड या लौह अयस्क से प्राप्त होते हैं। किसी शक्तिशाली चुंबक की मदद से इन कणों को आवेशित करके इससे छोटी मोटी चीजें उठाई जा सकती हैं। पर ये इस पुट्टी की सबसे खास बात नहीं है। अगर किसी शक्तिशाली चुंबक को इस पुट्टी के पास रखकर आधे घंटे का टाइम लैप्स वीडियो बनाया जाए तो आप पाएंगे कि पुट्टी चुंबक को पूरी तरह से निगल लेगी। मानो ये पुट्टी नहीं कोई राक्षस हो। पर ध्यान रहे कि ऐसा तभी होगा जब चुंबक नियोडाइमियम की तरह
तरह शक्तिशाली हो। पुट्टी में मौजूद सूक्ष्म चुंबक खुद को मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से सेट करते हैं और इस प्रक्रिया में बाहरी चुंबक की सतह इन्हें अपनी ओर खींचते खींचते खुद पुट्टी में समा जाती है। भले ये देखने में डरावनी लगती हो, पर ज्यादातर थिंकिंग पुट्टी बच्चों के लिए पूरी तरह सेफ होती है। नंबर 2, पानी से खौफ खाने वाला मटेरियल। बिस्तर पे बार बार पानी गिराने वाले लोगों के लिए खुशखबरी है। वैज्ञानिक कभी ना भीगने वाली सतहें विकसित करने के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। इसके लिए उन्होंने ना भीगने वाले प्राकृतिक सतहों से प्रेरणा ली, जैसे कि कमल की पत्ती। तो आखिर ये किया कैसे जाता है? ज्यादा नहीं, बस एल्यूमिनियम ऑक्साइड नैनो पार्टिकल जैसी चीजों की एक परत बनानी होती है। ये नैनो पार्टिकल या सूक्ष्माकार कण सतह को बेहद खुरदुरा बना देते हैं, जो पानी को खुद से दूर भगाती है ना कमाल की चीज? जरा तेल और पानी दोनों को दूर भगाने वाले प्रोडक्ट अल्ट्रा एवर ड्राई की ये वीडियो देखिए ये पेपर लिक्विड के साथ कैसे रिएक्ट करता है। भले ही ये किसी मूवी का स्पेशल इफेक्ट लगता हो, पर असल में ये पानी को दूर भगाने वाली कोटिंग का कमाल है। तुलना के लिए आप सादे टिश्यू और अल्ट्रा एवर ड्राई की परत वाले टिश्यू पे पानी पड़ने के बाद फर्क देखिए। एवर ड्राई की परत वाले टिश्यू को पानी छू भी नहीं पाता। इस खूबी को हम बहुत से कामों में इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर इससे वाहनों को बर्फ वगैरह जैसी चीजों से बचाया जा सकता है। मेडिकल उपकरणों पर भी ये परत चढ़ाई जा सकती है ताकि इलाज के दौरान वे भीग न जाएं। और हाँ, ये आपके घर को धब्बों से आजादी दिलाने का एक बेहतरीन उपाय भी साबित हो सकता है। ये कोई छोटी बात नहीं है। सैमसंग भी अपने फोन्स पे इस्तेमाल करने के लिए इसी तरह का एक मटेरियल लाइसेंस कराने की प्रक्रिया में है। ये शीशे की एक परत होगी जो ना तो भीगेगी और ना ही ज्यादा शाइन करेगी। यानी अगर आप शावर में नहा रहे होंगे और उसी वक्त आपका मूड खराब करने वाला कोई गाना बजने लगे, तो आप बिना उंगलियां सूखने का इंतजार किए झट से गाना बदल सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी तो वाकई कमाल की है, हमारी जिंदगी को काफी हद तक आसान कर देगी। आगे आने वाला पदार्थ सीधे किसी साईफाई मूवी से निकला हुआ नजर आता है। क्या आप तैयार हैं? लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि प्लीज वाव फैक्ट्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए जानकारी से भरपूर मजेदार वीडियोस वो भी रोजाना लेकर के आते हैं। जाहिर है कि आप नई नई चीजें सीखने और दुनिया से जुड़ी मजेदार बातें जानने का मौका नहीं गंवाना चाहेंगे। और हाँ, हमारे चैनल से जुड़ी सभी ताजा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नंबर 1, एरोजेल। एरोजेल सचमुच बड़ी ही कमाल की चीज है। ये दुनिया का सबसे हल्का फुल्का ठोस पदार्थ है, जिसका आविष्कार 1931 में किसी जेल में मौजूद लिक्विड को गैस से बदलकर किया गया था। वैसे तो एरोजेल बहुत ही चीजों से बनाई जा सकती है, पर इसे बनाने में सिलिका का इस्तेमाल सबसे ज्यादा किया जाता है। एरोजेल को ब्लू स्मोक या फ्रोजन क्लाउड्स जैसे नामों से बुलाया जाता है। देखने में कुछ पुरानी फिल्मों के होलोग्राम जैसा लगता है। एरोजेल का ज्यादातर हिस्सा हवा होता है, जिसकी वजह से इसका वजन बेहद कम होता है। इतना ही नहीं, इसे एक तापरोधी या हीट रेजिस्टेंस मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह एरोजेल ने इस फूल को जलने से बचा लिया है ना मजेदार। मजे की बात तो यह है कि इस जेल का आविष्कार 2 वैज्ञानिकों के बीच लगी शर्त का नतीजा था। दोनों में बिना जेली का वॉल्यूम कम किए उसमें मौजूद लिक्विड को गैस से बदलने की शर्त लगी। और ये शर्त लगाना बेकार नहीं गया, क्योंकि एरोजेल को कॉमेट्स की धूल इकट्ठा करने से लेकर लोगों को भीषण गर्मी से बचाने वाली पोशाक बनाने तक जैसे जटिल कामों में इस्तेमाल किया गया है। फिर 2013 में चीनी वैज्ञानिकों ने नई ग्राफीन एरोजेल विकसित की, जो पुरानी एरोजेल के मुकाबले कहीं ज्यादा हल्की थी। हवा से तुलना की जाए तो पूरे 7 गुना ज्यादा हल्की। बेहद पोरस या छिद्रपूर्ण होने की वजह से इस एरोजेल में हवा भर जाती है और ये पानी में डूब जाती है। अगर हवा को बाहर निकालकर एरोजेल में वैक्यूम पैदा किया जाए तो ये पानी पर आराम से तैरेगी। ये तस्वीरें भले ही फेक या एडिटेड लगती हों, पर ये पूरी तरह से असली हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह एरोजेल फूल की नाजुक टहनियों के सहारे टिकी हुई है, या सिर्फ किसी पक्षी के एक पंख के सहारे। ग्राफीन एरोजेल को बनाने में एक नई तकनीक इस्तेमाल की गई थी। कार्बन नैनो ट्यूब्स और ग्राफीन के घोल को बेहद कम तापमान पर जमा कर सुखाने के बाद ये एरोजेल प्राप्त हुई। इस जेल में जबरदस्त मजबूती के साथ साथ कमाल का लचीलापन भी है। ये जेल पानी से दूर भागती है और तेल को जमकर सोख लेती है। इस खूबी के चलते वैज्ञानिक इसे पानी में गिरे तेल या ऑयल स्पिल्स की सफाई के काम में इस्तेमाल करना चाहते हैं। ग्राफीन एरोजेल अपने वजन के मुकाबले 900 गुना ज्यादा तेल सोख सकती है और इसे 1 से ज्यादा बार इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी तेल को निचोड़कर जेल को बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है। लगता है ऑयल स्पिल जैसी गंभीर समस्या का एक पुख्ता हल आखिरकार मिल ही गया। इनमें से किस पदार्थ ने आपको सबसे ज्यादा इम्प्रेस किया? कौन सा पदार्थ आपके हिसाब से सबसे ज्यादा यूजफुल साबित होगा? नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।